श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली गंगा दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा के दिन घर पर गंगा जी की पूजा कैसे करें और गंगा दशहरा के दिन दीपदान कैसे करें, इसकी सरल विधि के बारे में बताऊंगी। हर साल गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने, दान करने का विशेष महत्व होता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान मात्र से मनुष्य के पिछले और इस जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन आप सुबह जब स्नान करने जाएं तो नहाने के जल में गंगा जी की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इस प्रकार से वह संपूर्ण गंगा स्नान हो जाएगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद गंगा जी का पूजन करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप गंगा जी का पूजन करें। पूजन के लिए सबसे पहले हल्दी से यहाँ पर मैंने लेपन कर दिया है और लेपन करने के बाद इस पर आटे से चौक पुर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटे से स्वास्तिक बना दिया है। इसके बाद हम गंगा जी की पूजन करने के लिए गंगा जी का निर्माण करते हैं। इसके लिए आप कोई भी गहरा पात्र ले लें, जैसे कोई थाली या परात। इसके बाद जितना महत्व आज गंगा पूजन का होता है उतना ही महत्व महादेव के पूजन का भी होता है, क्योंकि आज ही के दिन माता गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मैंने चौक के ऊपर थाली रख दी है। थाली में भी मैंने चंदन से स्वास्तिक बना दिया है। अब इस पात्र में हम 2 लोटा शुद्ध जल भर देंगे और जल भरने के बाद शिवलिंग को विराजित कर देंगे। यदि आपके घर में छोटा शिवलिंग है तो आप विराजित करके पूजा करें। यदि आपके पास छोटा शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें। शिवलिंग को इस तरह से थाली में बीचों बीच रख देंगे और शिवलिंग को थाली में रखते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग का जलाधारी वाला भाग जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है वह उत्तर की ओर होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखते हुए शिवलिंग को रखें। सबसे पहले गंगा जल से शिव जी का जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे और अंत में पुनः शुद्ध जल से बाबा का अभिषेक कर देंगे। कच्चे दूध के अलावा आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। गंगा जी का पूजन करते समय शिवलिंग का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि शिव जी की जटा से ही गंगा जी धरती पर आती हैं। पूजन करते समय आप ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव, हर हर गंगे मंत्र का जाप करते हुए पूजन करें। जलाभिषेक कराने के बाद महादेव जी को चंदन से तिलक कर देंगे। यहाँ पर मैंने लाल तथा पीला चंदन महादेव को अर्पित किया है। इसके बाद हम तिल अक्षत समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास बेलपत्र, समीपत्र, धतूरा, भांग है तो वह सब भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गंगा जी को भी रोली चंदन से तिलक कर देंगे, साथ में तिल भी अर्पित कर देंगे। शिवलिंग में शिव जी का पूरा परिवार होता है, तो हम गणेश जी, माता पार्वती जी, कार्तिकेय जी सभी का ध्यान करते हुए पूजन करेंगे। अब हम सभी पर पुष्प तथा माला अर्पित कर देंगे। गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाना, गंगा जी में स्नान करना, गंगा जी का पूजन करना, गंगा जी में दीपदान करना, गंगा जी में आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा के घाटों पर इस दिन बहुत ही दिव्य आरती का आयोजन भी किया जाता है और कई तरह की शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। तो देखिए चारों तरफ मैंने गेंदा, गुलाब आदि पुष्पों से सजा दिया है। आज के दिन गंगा जी में जौ जरूर से बोए जाते हैं। कहा जाता है जब कोई कार्य पूर्ण होता है तो हमने गंगा जी में जौ बोए थे, इस वजह से ये कार्य पूर्ण हुआ। गंगा दशहरा के दिन खास तौर पर गंगा जी में जौ बोना बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद हम गंगा मैया को सुहाग की पेटी चढ़ाएंगे। गंगा मैया को आज के दिन सुहाग की पेटी जरूर से चढ़ाना चाहिए। कम से कम आज के दिन 10 प्रकार की सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। अगर आप कुछ ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता और चुनरी तो गंगा मैया को जरूर अर्पित करें। इसके बाद हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। भोग प्रसाद में यहाँ पर मैंने आम और बर्फ़ी का भोग समर्पित कर रही हूँ। गंगा दशहरा के दिन 10 तरह के भोग लगाए जाते हैं। भोग प्रसाद के साथ 1 गिलास जल का भी समर्पित करें। अब हम यहाँ पर आटे के
10 दीपकों को प्रज्वलित कर देंगे और इसे थाली के किनारे किनारे सजा देंगे। तो इस तरह से हमारा गंगा जी के घाट पर 10 दीपकों का दीपदान हो जाता है। यहाँ पर मैंने आटे के दीपक से दीपदान किया है और आप चाहें तो मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। आटे का दीपक का प्रयोग इसलिए मैंने किया है कि इसका प्रयोग होने के बाद आटे को मछलियाँ खा लेती हैं। आज के दिन शिव चालीसा, गंगा स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। ये पूजा आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए या फिर शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि दीपदान शाम के वक्त किया जाता है और तभी दीपदान का महत्व होता है। अब हम हाथ में थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेकर गंगा दशहरा की कथा को श्रवण करेंगे और कथा पूरी हो जाने के बाद अक्षत और पुष्प को गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। पूजा पूरी होने के बाद हम आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान शिव जी की करेंगे, उसके बाद गंगा जी की आरती करेंगे और आरती पूरी होने के बाद हम क्षमा तथा प्रार्थना करेंगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो इस विधि से हम घर पर गंगा दशहरा के दिन गंगा जी की पूजा तथा दीपदान करते हैं। पूजा करने के बाद जल को आप पूरे घर में छिड़क दें और बाकी बचे हुए जल को पेड़ के नीचे डाल दें। सुहाग की पेटी में से सिंदूर और बिंदी अपने माथे पे लगा लें और 2 चूड़ी अपने हाथों में पहन लें। बाकी का सामान ब्राह्मण की पत्नी को दान कर दें। आटे के दीपक को आप गाय या कौवे को खिला दें। यदि आप नहीं खिला सकते तो नदी में प्रवाहित कर दें। तो इस तरह से हम घर पर गंगा जी की पूजन तथा दीपदान करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर